अगर कोई ऐसी हैबिट है जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने स्टार्ट करी, तो वो है जर्नलिंग। मैंने 2023 में जर्नलिंग स्टार्ट की थी और इन 2 सालों में अब तक देखे तो मुझ में काफ़ी साइकोलॉजिकल चेंजेस आए और जर्नलिंग एक बहुत अच्छा टूल रहा है मेरे लाइफ के अप्रोच करने के तरीके को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जर्नलिंग एक सिंपल तरीका है तुम्हारे थॉट्स को प्रोसेस कराने के लिए, उनमें क्लैरिटी लाने के लिए और तुम्हारे ओवरऑल थॉट प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए। इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि कैसे जर्नलिंग तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है एंड इट कैन ट्रांसफॉर्म यू। इमेजिन तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं या ऐसे थॉट्स जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं और तुम किसी काम में फोकस नहीं कर पा रहे और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इन सब थॉट्स को सॉर्ट कैसे किया जाए। तो इन सारी चीज़ों को और अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिख लेने से तुम्हें अपने इनर वर्ल्ड की एक अच्छी इंसाइट मिलेगी और तुम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। मेरे पास कुछ चीज़ें जिनकी वजह से मैं जर्नलिंग करने बैठता हूँ। पहला रीज़न ये, जब मेरे दिमाग में बहुत कचरा भर जाता है। कचरे से मेरा मतलब है वो चीज़ें जो मेरे दिमाग में एक इंप्रेशन छोड़ रही है, वो इंप्रेशन जो बार बार मेरे प्रोडक्टिव काम के बीच में आ रहे हैं। जैसे मेरी किसी से बहस हो गई जो थैंकफुली अब जर्नलिंग करने के बाद नहीं होती, किसी की कोई बात या किसी की कोई हरकत जो मुझे पसंद नहीं आई, अब वो चीज़ें भले ही मेरे लिए हार्मलेस होगी पर मैं वही सोचे जा रहा हूँ, वही दिमाग में आ रहा है चाहे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ। तो ये सब डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं जो सोच के मतलब नहीं है और मैं बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और जब तक इन्हें क्लीन नहीं करूँगा तब तक कंस्ट्रक्टिव थॉट्स नहीं आएंगे। दैट्स वाई मैं इन्हें कचरा बोल रहा था। और जर्नलिंग के बाद ये सब चीज़ें मुझे लीस्ट बॉदर कर दी है। इट्स लाइक मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ और ये किसी पर्सन को बताने से ज़्यादा बेटर है। दूसरा रीज़न टू चेक कि जो एक्शंस मैंने लिए या जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरे गोल्स या वैल्यूज से अलाइन करता है या नहीं। फॉर एग्जांपल, मैं नॉलेज को ज़्यादा वैल्यू करता हूँ या अपने एक्शंस और थॉट्स में ईगो ना लाने की कोशिश करता हूँ, अपने काम से काम रखने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ। बिकॉज दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने काम से काम। दूसरों में कमी ना निकालने की कोशिश करता हूँ। तो आज, कल या इस हफ्ते जो भी मैंने एक्शंस लिए या थॉट्स जो मेरे माइंड में आ रहे हैं वो इन सब चीज़ों से मैच करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते तो क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या गलत कर रहा हूँ मैं और इसे सही करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सब एनालाइज करने के बाद समझ में आता है कि कौन से एक्शंस मैंने क्यों लिए। इट्स लाइक मैं अपने थॉट्स को एज अ थर्ड पर्सन रीड कर रहा हूँ। समझने में आसानी होती है कि ये जो मैंने एक्शन लिया, वॉज इट मी और माई ईगो। क्या ये सब जो मैं सोच रहा हूँ ये ओवर थिंकिंग के कारण या गुस्से के कारण मेरे माइंड में आ रहे हैं। फुल क्लैरिटी मिलती है अपने थॉट्स को लेके, क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए ये समझने के लिए। एंड इट हेल्प्स अ लॉट। मैंने जो गोल सेट किए थे उनमें कितनी प्रोग्रेस हुई है ये ट्रैक करने के लिए, क्योंकि कभी कभी हम ट्रैक से भटक जाते हैं और वापस ट्रैक में आना ही भूल जाते हैं। तीसरा रीज़न जो मुझे तो हेल्प करता ही है, साथ में मेरे इस चैनल के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। मैंने अगर कोई बुक रीड किया और उसमें मुझे कुछ नया और इंटरेस्टिंग समझ में आया तो मैं उसे लिख लेता हूँ और क्या वो चीज़ मैं खुद में अप्लाई कर सकता हूँ ताकि मेरा ओवरऑल वेलबींग अच्छा हो। और जब तक मैं उस चीज़ को खुद ट्राई नहीं कर लेता मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता। बुक में पढ़ी हुई कोई लाइन या किसी की कही हुई कोई लाइन अगर मुझे बहुत सही लगी तो उसे लिख लेने से मुझे वो याद रखने में ज़्यादा आसानी होती है। मैं इनसे कैसे रिलेट कर सकता हूँ और कभी कभी मैं खुद भी ऐसी लाइन लिख लेता हूँ जो मेरे आने वाली स्क्रिप्ट में मुझे काम आती है। अब करने को बहुत कुछ है जर्नलिंग में, बट एज अ बिगिनर तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है। तो अगर पहली बार जर्नलिंग करना स्टार्ट कर रहे हो तो मैं बस इतना कहूँगा कि एक बढ़िया सी जर्नल खरीद के लाओ और बस लिखो। इन चीज़ों पे ध्यान मत दो कि क्या लिखना चाहिए, सही तरीका क्या है, ये सब इवेंचुअली समझ में आ जाएगा। तुम बस लिखना स्टार्ट करो एंड इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी, तब तक के लिए बने रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज ललित तिवारी साइनिंग ऑफ।